Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So the topic for today is, मैं देख रहा था कौन शोर कर रहा है. So the topic for today is volume of a cylinder. Cylinder. Volume of a, it is cylinder, not cylinder. ठीक है? ठीक है. तो सिलेंडर एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन 3D ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट अगेन, बस उसके फॉर्मूला रिवाइज करेंगे. सरफेस एरिया के फॉर्मूला पहले आ चुके हैं, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला हैं, बट ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता. कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन हमेशा बनता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बन गया. तो फटाफट से सिलेंडर के अपन तीनों चारों फॉर्मूला रिवाइज करते हैं. तो बोलो, सबसे पहले वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही बता दो. बोलो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. और जो रिमेनिंग टू फॉर्मूलास रच के CSA एंड TSA, तो CSA क्या होता है 2 पाई आर एच, और TSA क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस. तो इन तीन फॉर्मूला से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. चलते हैं एक्सरसाइज पे विदाउट वेस्टिंग टाइम. 13.6 assume pi equal to 22/7 unless stated otherwise. Question number 1. The circumference of the base of a cylindrical vessel is this and its height is this. How many liters of water can it hold? तो आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है जिसका बेस का सरकमफ्रेंस ये गिवन है. उसका बेस कैसा होता है? सर्किल. तो यानी कि ये सर्किल का क्या है? सरकमफ्रेंस है ना. ये सर्किल का सरकमफ्रेंस है कितना? 132. और उस सिलेंडर की हाइट कितनी है? कितनी? 25. तो आपको पता लगाना है कि उसमें कितना लिक्विड पानी आप डाल सकते हो, है ना. तो पानी जब आप डालोगे तो उसके वॉल्यूम में ही डालोगे. दैट मींस आपको क्या निकालना है? अल्टीमेटली वॉल्यूम निकालनी है. और आपको वॉल्यूम भी किस में निकालनी है? लीटर्स में निकालनी है. किस में? और उसने आपको हिंट दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है. बट आप यूं मान के चलें कि ये हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा. सौम्या एंड शिखी अलग अलग हो जाओ. क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो जब स्क्रीन पे है तो? हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूं ना क्वेश्चन. ओके, तो सरकमफ्रेंस गिवन है और हाइट गिवन है. हाइट कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर. सरकमफ्रेंस कितना गिवन है? 132. सरकमफ्रेंस किसका है? सर्किल का. देखो क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस. बेस कैसा है इसका? सर्किल. तो यानी सरकमफ्रेंस भी किसका है? और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया? तो यहां से रेडियस निकाल सकते हो इजीली. 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 132. तो रेडियस निकालेंगे तो ये सब उधर फ्लिप हो जाएंगे. तो 132 के नीचे आ जाएगा 7, नहीं नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 और ये 7 आ जाएगा ऊपर. ठीक है, 2 से कटेगा ये 66, राइट. और फिर 22 से कटेगा ये 3 एंड 3 7 क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर. रेडियस आ गई, हाइट आ गई, और क्या बचेगी जान लोगे? जो भी चाहिए निकाल लो. ओके, क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम. बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला सॉल्व कर दो. पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 इंटू, देखो इनविटेशन दो अलग से, ये जानबूझ के लगाई तूने. तो तू तो लेफ्ट हैंडेड था ना. ओके, तो 22 इंटू 63 इंटू 25. ठीक है, करो इसको मल्टीप्लाई. 22 3 जा 66, रिमाइंडर बचा 6. 22 6 जा 132 एंड 6 138 इंटू 25. 25 6 जा 150 बचा 15. 25 8 जा 200. 200 में क्या रिमाइंडर बचा था? 15 बचा था. तो 215 21 रिमाइंडर. हाँ, 25 3 जा 75. 75 में 21 ऐड करे तो 96. 96 का 6 रिमाइंडर बचा 9. 25 एंड 9 34. दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है ना भाई. वॉल्यूम किस में आएगा?
क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। अब आपको उसको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब सबसे छोटा यूनिट है, उससे बड़ा है लीटर। भाई जब आप लीटर्स की बात करते हो तो सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा कौन आएगा, लीटर, और उससे बड़ा कौन आएगा, मीटर क्यूब। लीटर सेंटर में रहेगा यानी कि, है ना। तो आप सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज कर रहे हो, यानी बड़े पे चल रहे हो, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे लीटर। अब 0 से 0 कट गया, 2 जीरो, तो 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर, 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। मैच कर गया आंसर, देख लो भाई देख लो, मैंने कैलकुलेशन किया उसी पे विश्वास कर लो, क्या पता वो भी सेम आ रहा है। ठीक है, फिर भी पीछे से मैच कर लो, क्या पता हम दोनों का ही गलत हो। सब तेरी तरह है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28। भाई इनर और आउटर दोनों कह रहा है ना, तो अब कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ लोचा है क्वेश्चन में, है ना। इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर दोनों दे दिए इसने। पाइप की लेंथ कितनी दे दी, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, ठीक है ना, पाइप ऐसे भी सिलेंड्रिकल ही होता है, और उसने और क्लियर कर दिया कि हाँ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास का मतलब क्या होता है, वजन, वेट जिसको अपन कहते हैं, मास का मतलब वजन। अब सपोज करो, जैसे इधर देखो, ये बॉटल है मेरे पास, इधर देखो, सपोज करो ये बॉटल है। अब इस बॉटल का मैं आपसे वेट पूछूं, तो ऑब्वियसली बॉटल अंदर से तो खाली है, तो इसमें जो भी क्वांटिटी है, जो भी मटेरियल यूज हुआ है, वो केवल इसके इस सरफेस पर है और अंदर की सरफेस पर है, उसके अंदर थोड़ी ना है भाई, उसके अंदर तो खाली है ना। नहीं समझ में आया, खोल के दिखाऊं, देख खाली है, इसके अंदर ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे तो कोई मटेरियल नहीं है ना, तो उसका कोई वजन भी नहीं होगा ना, होगा कि उसका कोई वजन, वजन किसका होगा, इस चीज का होगा, जो ये थिकनेस पे आ रहा है, इस चीज का होगा। तो अगर हमको वेट निकालना है, तो हम अगर इस बोतल का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे तो हम गलत करेंगे, क्योंकि इसके पूरे वॉल्यूम में तो अंदर जो खाली जगह है वो भी शामिल है, और उसमें ऐसा कोई मटेरियल है नहीं। हाँ अगर ये ठोस होती, अगर ये ठोस होती, अंदर से पूरी भरी हुई होती, तो मैं इसका पूरा वॉल्यूम निकालता। क्या सरफेस एरिया क्यों निकालेगा भाई, क्वांटिटी। सपोज कर इसके अंदर जो है, सरफेस एरिया अलग चीज है बेटा, सरफेस एरिया में फेस दिखता है, सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन वो होते हैं जैसे इसको पेंट करना हो, जैसे इसको पेंट करना हो तो सरफेस एरिया आएगा। इसका वजन निकालना है, तो वजन निकालना यानी कहते हैं ना, जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हो, कितना माल है इसके अंदर, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी जो है वो उसका वॉल्यूम है, क्या है वो, लेकिन वो वॉल्यूम जो है, पूरा वॉल्यूम नहीं लूंगा मैं, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस, अंदर का जो खाली स्पेस है उसको माइनस करूंगा, तो आउटर वॉल्यूम माइनस, समझ आया। दैट मीन्स मास का फॉर्मूला बन गया ये, मास ऑफ ए होलो ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, लिखो एक जगह नोट डाल के, नोट डाल के लिखो, दो नोट्स हैं। मास ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर हो और उसका मास अगर निकालना हो, तो उसके लिए, उसके, हाँ लिखवा दिया तो ठीक है, उसके लिए तो अपन आउटर वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, आउटर वॉल्यूम, अगर सॉलिड है तो। लेकिन अगर वो होलो है, अंदर से खोखला है, तो फिर आउटर में से इनर को क्या कर रहा है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। याद रहेंगे दोनों फॉर्मूले। अच्छा, इसका मास इसके वॉल्यूम के बराबर है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब अब इक्वल टू मत लगाओ यार, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एरो का साइन लगाओ। इक्वल टू का मतलब तो होता है बराबर होना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास निकालना है ना, तो आउटर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि इसका मास वॉल्यूम के बराबर है, निकालना क्या पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम। फिर आउटर वॉल्यूम के बाद की चीजें अलग रहेंगी, ठीक है। और अगर होलो ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अभी हमारे लिए होलो है, कैसे पता चला होलो है, कैसे पता चला होलो है,
क्योंकि उसने दोनों डायमेंशन दी हुई है, इनर आउटर, इससे भी पता चलता है। और पाइप है, चलो पाइप तो सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन इनर आउटर डायमेंशन जब भी देता है दैट मींस वो अंदर से होलो है। ओके चलिए, तो दो दो डायमेंशन है हमारे पास, इनर डायमीटर को छोटा डी कह देता हूं मैं, और आउटर डायमीटर को बड़ा डी। छोटा डी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बड़ा डी कितना है 28 सेंटीमीटर। अब इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर से क्या निकालेंगे हम, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस मतलब स्मॉल आर, आउटर रेडियस मतलब कैपिटल आर। कैसे निकलेगी, इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इसका आधा कितना 12, और आउटर रेडियस बोलो 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। ओके, और आपको जो लेंथ दे रखी है उसको अपन हाइट कह सकते हैं ऑफ सिलेंडर। हाँ, क्यों, थिकनेस तोड़ना चाहिए अपने को, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाइप क्या हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, ये जो दे रखी है ना, इसी को हाइट मानेंगे। ओके फाइन, अब अपन निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन पाइप। भाई पाइप का वजन जो है उसके मटेरियल में ही छुपा हुआ है, तो अपन निकालते हैं कि उसमें एक्चुअली कितना मटेरियल लगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन पाइप कैसे निकालेंगे, उस बॉटल का आउटर वॉल्यूम माइनस उस बॉटल का इनर वॉल्यूम। और क्योंकि बॉटल जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए 100 टाइम्स, कल नोट करके आना। हाँ बोलो साक्षी, आप बोलो, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर जल्दी कर। पिछला क्या क्या दिया था, कल दिया था मैंने, कल क्या है 200 टाइम वो लिख, लिख जल्दी लिख, तब तक 1000-2000 टाइम्स हो चुका होगा, सोच ले, क्योंकि हर रोज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा आउटर कह रहा है, सॉरी आउटर कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इनर के लिए क्या कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर। ओके चलो, इसमें पाई और एच कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है ले लो, क्या बचता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए जरा। तो पाई की वैल्यू 22/7, हाइट कितनी है मतलब एच कितना है 35, कैपिटल आर 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 7 से 5 टाइम्स कट गया, और 22 5 जा होता है 110, इंटू 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 110 इंटू माइनस करना जरा 52, 0, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2, 55 इंटू 5720, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज आ गया, भाई इतना मटेरियल लगेगा उस बॉटल में, है ना। अब बात करते हैं कि मास, तो उसने अपने को मास के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा वुडन पाइप है तो ये वुड है, इसका मतलब इसका मटेरियल कौन सा है वुड है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड में कितना वजन होता है 0.6 ग्राम्स। तो देखो हमको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है 0.6 ग्राम्स। हमारे पास कितना मटेरियल है, इतना मटेरियल है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड में, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं पता लगा सकता हूँ कितना वजन होगा। ठीक है, तो 0.6 इतना ग्राम्स होगा। अब इसका डेसिमल इसके 0 से कट गया, तो आप 572 को 6 से मल्टीप्लाई करना है बस, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 42 एंड 143, रिमाइंडर 4, 6 5 जा 30 एंड 4, 3432 ग्राम्स। और अगर ये ग्राम्स है तो वी कैन ऑल्सो चेंज इट इनटू किलोग्राम्स। कैसे, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो जाएगा 3.432 kg। राउंड फिगर में आप 43 भी लिख सकते हैं। देखो आंसर, ये है मास ऑफ द पाइप। ठीक है, देसी भाषा में बोले तो 3 किलो 432 ग्राम, 3.25 नहीं 3.5 किलो का पाइप है वो लोग। ठीक है, कोई डाउट, इस क्वेश्चन को जरा इंपॉर्टेंट मार्क करें। एक ही लिख दे, इतना ज्यादा भी नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिलीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स
एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक तो टिन कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग हाइट ऑफ, मतलब एक क्यूबॉइड शेप है। देखो लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी। तो लेंथ विड्थ हाइट किसमें होती है? क्यूबॉइड। यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक क्यूबॉइडल शेप के उसमें अवेलेबल। ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं, होती है क्या क्यूबॉइडल शेप का कैन सॉफ्ट ड्रिंक? हाँ हो तो सकती है, लेकिन कैन का होगा वो तो फिर कागज की बनी हुई रहती है। टिन कैन कह रहा है, ठीक है होती होगी, ठीक है होती होगी। और एक प्लास्टिक सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल कैन, प्लास्टिक सिलेंड, अब सुनो, रेक्टेंगुलर तो उसने टिन का बनाया है और सिलेंड्रिकल प्लास्टिक का बनाया है। जबकि हमने रेक्टेंगुलर प्लास्टिक का देखा है और सिलेंड्रिकल हमने जो देखा है वो इसका देखा है, टिन का देखा है ना। चलो जैसा भी है, होता होगा इनके देश में ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है, कौन से कंटेनर में कितनी कैपेसिटी, ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है भाई, किसमें ज्यादा ड्रिंक मा सकती है। तो इधर तो है मेरे पास क्यूबॉइडल कैन है ना, क्यूबॉइडल पैक ले लो, 2 पैक थे ना। और इधर है मेरे पास सिलेंड्रिकल, क्या है इधर? सिलेंड्रिकल पैक, 2 पैक्स है ना, 2 पैक्स मतलब पैकिंग है, सिलेंड्रिकल पैकिंग और क्यूबॉइडल पैकिंग। तो पैक लिख देता हूं, ओके। जो क्यूबॉइडल पैक है उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट है और सिलेंड्रिकल पैक में क्या क्या है? डायमीटर और हाइट है। तो हाइट हाइट 2 जगह कोलाइड हो सकती है, तो इसके मैं लेटर्स कैपिटल लेटर्स ले लेता हूं उसके सारे, एल बी एंड एच। क्या क्या है एल बी एच? लेंथ तो है 5 4 और 15, 5 4 15 सारे सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो लग याद, इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम निकालना आता ही है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, 5 4 जा 20, 20 इंटू 15 300 हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। चलो ये इधर आ जाइए। अब सिलेंड्रिकल पैकिंग में मुझे क्या क्या गिवन है? एक तो डायमीटर गिवन है और एक हाइट। डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर, उससे रेडियस आ जाएगा कितना? 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है? इसका स्मॉल h ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस है अपना 7/2 इंटू अगेन 7/2 इंटू हाइट कितनी है? 10। 7 से 7 उड़ा दो, 2 से 11 टाइम उड़ा दो और कुछ नहीं उड़ेगा, उड़ जाएगा 2 से 5 टाइम, ठीक है। 11 7 या 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, 5 से 35, 35 एंड 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस में ज्यादा हुआ? सिलेंडर में ज्यादा माल है क्यूबॉइड से। और कितना ज्यादा है? बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लास्ट में लाइन लिखेंगे, द सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय 60 नहीं 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैच कर लो पीछे से, आंसर सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो बस काम ज्यादा करवा लिया हमसे उसने, है ना, फोकट का। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब फ्रूटी वाला भी मिलता है। तू क्यों लुट के आता है? इफ द lateral surface area, if the lateral surface of a cylinder is this and its height is this, find radius and volume। अब उल्टा क्वेश्चन है ना, वॉल्यूम तो निकालना है, वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए होती है, रेडियस पहले निकलवा रहा है, यानी कि रेडियस मिसिंग है, रेडियस मिसिंग है। क्या गिवन है? हाइट गिवन है। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? CSA, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर गिवन है। CSA कितना गिवन है? 94.2, और इसमें आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, ठीक है। तो CSA को एक्सप्लोर करो तो क्या होता है? CSA 2πRH की वैल्यू क्या हो गई? 94.2। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अपन ये जो पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, इसको 3.14 बोलते हैं या फिर 3.14 नहीं, 3.14 डेसिमल के बाद कभी भी हम अलग अलग लेटर्स बोलते हैं हमेशा डेसिमल के बाद, 3.14, ठीक है। हाइट गिवन है यहाँ पे, है ना, तो हाइट में नोट डाउन कर लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर गिवन है, 94.2। पहले इधर का इधर ही गुणा कर दो, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होता है, और 10 को जब 3.14 से गुणा करोगे तो एक डेसिमल प्लेस इधर चला जाएगा, 31.4 इंटू आर बचा, और इधर क्या बचा? 94.2। अब सिंपली मैं आर निकालूंगा तो 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4, और ऊपर भी सिंगल डेसिमल प्लेस नीचे भी सिंगल डेसिमल प्लेस, दोनों के कट गए मान लो, ऊपर 942 बन गया, नीचे 314 बन गया, 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 4 जा 300, 300 का 3 गुना 900 और 14 3 जा 42।
तो रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब क्या बचा, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया एक तरीके से, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो पूरा हो गया 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4 को किसने काटा इन दोनों को 31.4 से काटा। 31.4 का 3 गुना 94.2 होता है क्या, होता है। 94.2 और 31.4 पढ़ी क्यों रहे हो उसको, जब ऊपर भी सिंगल डेसिमल प्लेस है नीचे भी सिंगल डेसिमल प्लेस है तो कट गए ना दोनों। उसको 942 पढ़ो, इसको 314 पढ़ो, तो 314 का 3 गुना 942 होगा ना, 300 का 3 गुना 900 और 14 का 3 गुना 42। ठीक है, तो रेडियस आ गया आपका 3। रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ 3.14 इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू 3 और हाइट कितनी है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 3 से इसको कर दो, 3 4 12। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हो, आपके पास मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी 9.42 हो जाएगा लेकिन, है ना। और इस 3 को इससे कर दो 15 से करो, 15 2 30 रिमाइंडर। नहीं आया समझ, इधर देखो, देखो 2 3 है ना मेरे पास, एक इसकी पाती में आया एक इसकी पाती में आया, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो इधर तो अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 को तो 5 से कराया था, 2 को तो 5 से कराया था, वो तो कैसे भी करा लो, आपको कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई कराना है। मैं 3.14 को 3 से इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 31.4 इंटू 3 आया था ना, तो ये रखा रखा है, उधर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा 9.4, मेहनत कम लगेगी। और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 रिमाइंडर 3, 15 4 जा 60 एंड 3 63 रिमाइंडर 6, 15 9 जा 135 एंड 6 141। 2 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे, तो 2 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे तो इस जीरो की कोई औकात नहीं है। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। पीछे से मैच करना जरा, क्या हुआ, ठीक है 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। चलो बस इतनी सी एक्सरसाइज है। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एक कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर के सरफेस एरिया को पेंट करने के 2200 रुपए लगते हैं, और वो जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो 10 मीटर गहरा है, आपको गिवन है। अब इनर वर्ड लगते ही एक बार तो करंट लगता है कि यार ये कहाँ से दे दिया इसने इनर वर्ड, लेकिन फिर नीचे जब हमने पढ़ा तो तसल्ली मिली, फिर से इनर कह रहा है, तो ये इनर से इनर ऐसा मान लेंगे हम। यानी कि आपको सिंपल फॉर्मूला लगाने हैं, आपको होलो वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, थिकनेस वाले कॉन्सेप्ट में कौन नहीं जाना। अब सुनो, टोटल कॉस्ट कितनी है, कितने पैसे लगे कुल 2200 रुपीस, ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि रेट क्या है, रेट क्या है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको टोटल पैसे पता है और आपको प्राइस पता है तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी पेंटिंग हुई होगी पता चल जाएगा। तो एक्चुअली ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर आ जाएगा, इनर, क्योंकि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को ही तो पेंट कर रहे हो आप। किसको पेंट कर रहे हो, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हो। कितने पैसे में पेंट हुआ, वो 2200 रुपए में। किस रेट से पेंट हुआ, 20 रुपए से पेंट हुआ। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट को इसकी रेट से डिवाइड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो इनर सी से ही तो होगा, क्योंकि वही तो पेंट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस रूम को पेंट करना है, मजदूर ने कहा 2200 रुपए लूंगा, मैंने कहा किस रेट से लेगा, बोला कि 20 रुपए मीटर स्क्वायर से। तो मेरे माइंड में आएगा ना कि अच्छा इसका मतलब इस रूम का एरिया 110 है, तभी तो उसने जोड़ के बताया भाई 2200 रुपए लूंगा। तो यानी कि जो इनर सी से पेंट हुआ वो इनर सी से है कितना, एक्चुअली 110 मीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, बस टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करें। सेकंड क्वेश्चन में रेडियस चाहिए, तो रेडियस चाहिए तो आप इनर सी को क्या कहते हैं, एक्सप्लोर कर लो। सी का मतलब क्या होता है, इनर को तो इग्नोर कर ही रहे हो ना। सी का मतलब 2πr, सिलेंड्रिकल है ना, बराबर 110, 2 × 22/7। रेडियस तो आपको पता नहीं लेकिन हाइट पता है आपको, 10 मीटर डीप दे रखा है, इक्वल टू 110। अब सुनिए, आर की वैल्यू हो जाएगी 110
नीचे तो क्या आएगा 222 और 10 है ना, 222 और 10, ऊपर कौन जाएगा ये 7, तो 0 से 0 गया और 11 से ये 2 टाइम्स गया, नीचे 2 इंटू 2 बचा और ऊपर क्या बचा 7, 7/4 सेंटीमीटर। 7/4 को डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, उसने क्लियर कट पूछा है रेडियस बताओ, इसलिए मैंने डेसिमल में चेंज किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं पूछता रेडियस कितना है, मेरे को कैपेसिटी निकालने के लिए रेडियस निकालनी पड़ रही है, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए रेडियस निकाल रहा होता तो मैं इसको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करता, पर क्योंकि उसने पूछा है तो फिर मेरे को जितना मैं सॉल्व कर सकता हूँ सॉल्व करके मैं आंसर दूंगा। हाँ, कैपेसिटी निकालने के लिए जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तब मैं रेडियस की वैल्यू 1.75 नहीं रखूंगा, इतना बेवकूफ नहीं हूँ, उस टाइम में रेडियस की वैल्यू 7/4 ही रखूंगा। समझ रहे हो बात को? उसने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने उसको परफेक्ट आंसर दिया, बाकी मेरे लिए रेडियस आज भी 7/4 ही है अगला क्वेश्चन करने के हिसाब से। ठीक है, वॉल्यूम बोलो πr² h 22/7, रेडियस 7/4, 7/4 और 10, 7 से 7 2 टाइम 11 टाइम और 2 से 1 ये 5 टाइम, बस और तो कुछ कट ही नहीं रहा। कट रहा है क्या? नो, तो 11 इंटू 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 4, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 33 एंड 5 38/4, 4 से कर दो डिवाइड, 4 9 जा 36, 25, 4 6 जा 24, 10 बचा, 4 2 जा 8, 20 बचा, 4 5 जा 20, दिस मच ऑफ मीटर है, सॉरी मीटर क्यूब। मैच करना आंसर 96.25 मीटर क्यूब। किलोमीटर, अच्छा किलो लीटर, देखो जितना मीटर क्यूब होता है उतना ही किलो लीटर होता है। क्यों होता है? एग्जैक्टली, एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर है और 1000 लीटर का मतलब है 1 किलो लीटर, राइट? तो फिर 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 1 किलो लीटर, तो इतना मीटर क्यूब है तो इतना ही किलो लीटर कह सकता हूं मैं। उसने किलो लीटर में पूछा था क्या आपसे? अच्छा, कैपेसिटी पूछी थी, और कैपेसिटी हमेशा लीटर में बोलते हैं, और लीटर जब ज्यादा हो जाए तो फिर किलो लीटर कह देते हैं। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 मीटर is 15.4। देखो कैपेसिटी वो भी लीटर में ही दे रहा है, पूछ भी लीटर में ही रहा है और दे भी लीटर में ही रहा है। अच्छा, हाइट क्या है 1 मीटर और कैपेसिटी है 15.4, तो आपको पता लगाना है कि उसको बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट चाहिए। तो उसको बनाने के लिए जो मेटल शीट चाहिए होगी उसके सरफेस में लगेगी, यानी उसका क्या चाहिए आपको? सरफेस एरिया। और आपको उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ऊपर से खुली है कि बंद है, तो आपको क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। क्लोज्ड कह दिया तो वैसे भी टोटल सरफेस एरिया है, बिल्कुल। दैट मीन्स वॉल्यूम देकर टीए से पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम देकर टीए से पूछ रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो कैपेसिटी गिवन है, बोलो कैपेसिटी क्या है? लीटर्स, तो उससे वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम में आप उसको, उधर मीटर में था सेंटीमीटर में था? जो हाइट थी वो किस में थी? मीटर में, तो आप इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो। तो 15.4 को मीटर क्यूब में चेंज करना है, करो। डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई? डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। नहीं ऐसे 0.0 ऐसे क्यों लाते हो, इतना ही छोड़ दो ना। उल्टा मैं तो कह रहा हूं एक और डेसिमल प्लेस है ना ऊपर, उसको भी 0 नीचे ले आओ। 0 तो अच्छे लगते हैं नीचे, ठीक है ना, और उसका भी 0 नीचे ले आओ। तो 154 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्सप्लोर करते हैं, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? कह रहा हूं πr² इक्वल टू यही वैल्यू 154 बाय 10,000। पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं कह रहा है, 22/7 ही ले लो, और रेडियस तो पता लगाना है आपको, तो एज इट इज छोड़ दो। और एच गिवन है 1 मीटर, तो 1 का 1, 54/10,000। यहां से हम पता लगाएंगे r², और r² से पता लगाएंगे r। तो r² की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया 10,000, तो r² की वैल्यू हो जाएगी 154/10,000, तो एज इट इज फिर लैक हो गया, ठीक है, इनटू
22/7 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 22 से 7 टाइम्स कटता है ना, तो 7 7 जा 49 बाय, ये कितना सुकून मिलता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। हाँ, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 49 बाय 10,000 का रूट, 49 का रूट 7, 10,000 का रूट 2 0 उड़ा दो 100, 7/100 को वैसे हम 0.07 लिख सकते हैं अगर वो सीधे सीधे रेडियस पूछता मुझसे, लेकिन नहीं पूछ रहा तो फिर मैं पॉइंटों में क्यों लेके आऊं। ये रेडियस तो मैंने इसलिए निकाली है ताकि मैं अगला काम करूं। पूछ रहा है कि क्या हालचाल है आपके, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, कितने स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट चाहिए आपको, दैट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसको बनाने के लिए कितना सरफेस की आपको स्क्वायर, वैसे भी देखो वो साफ साफ कह रहा है यार, इससे भी नहीं पता लगाओगे क्या, स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर की मेटल शीट है, यानी जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। स्क्वायर मीटर में किस चीज का आंसर आता है, CSA और TSA, और उसने क्लोज्ड कह दिया दैट मीन्स TSA। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू H प्लस R, 2 इंटू 22/7, क्या है रेडियस 7/100। ओके ठीक है, अब H क्या है 1 प्लस 7/100, सॉरी 7/100, ठीक है। ओके, कुछ कटा क्या, नहीं कटा, 7 से 7 कटा बस, और 100 को काटने की हिम्मत मत करना, ठीक है। ओके, ये 100 LCM हो जाएगा, 100 प्लस 7 107, और फिर से इस 100 को काटने की हिम्मत मत करना, सीधे सीधे इसको गुणा करो, 44 इंटू 107, बाय 10,000, तो ये हो जाएगा 4 0, तो 4 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, 0.4708 मीटर, मैच करो। ये देख तू निकाल ले, ये क्या है, नोट्स, अच्छा चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तू तो कुछ ही नहीं कर रहा, तू तो कुछ ही नहीं कर रहा, बिना हाथ के भी बहुत काम होते हैं, मुंह से जवाब दे सकता है 22 7 जा सर 154 होता है, ऐसे कह सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 चलो भाई इधर देखो, अक्षय कुमार मत बन ज्यादा। हाँ जी इधर देखो, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो, ये तो करवाया उसके बाद, फिर उसके बाद यही तो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल वेरी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का सबसे मेन क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है कि एक लेड पेंसिल है जिसके अंदर वो सिलेंड्रिकल है, सबसे पहले तो है ना, सिलेंड्रिकल ही होती है, और सिलेंड्रिकल जब वो होती है तो उसके चारों तरफ तो वुड होता है, लकड़ी की बनी हुई होती है, और वुड के बीच में ग्रेफाइट लगा हुआ होता है जिससे अपन लिखते हैं, है ना, जिससे अपन लिखते हैं, वो ब्लैक कलर का जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, डायमीटर ऑफ द पेंसिल, टोटल पेंसिल का डायमीटर है ये, टोटल पेंसिल का डायमीटर क्या है 7 mm, 7 mm, ये तो टोटल, और उसके अंदर जो ग्रेफाइट शेप की चीज डली हुई है उसका डायमीटर क्या है 1 mm। ठीक है, समझ आया। तो एक तरीके से इसमें एक बाहरी सिलेंडर है और उसके अंदर एक और सिलेंडर है, क्योंकि वो जो ग्रेफाइट है वो भी सिलेंडर, भले पतला सा ही है लेकिन है तो सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है। सिर्फ पतले की बात हो रही है, लंबे की बात हो रही है? ये मेरे को कंफ्यूज भाई ये हमारी हो गई पेंसिल, फिगर बना देते, ये तो हो गई हमारी पेंसिल, ठीक है, ये तो हो गई हमारी, सपोज करो अंदर वाला ग्रेफाइट, ये क्या हो गया अंदर वाला ग्रेफाइट 1 mm का, इस तरीके से, ठीक है, और इसके बाहर फिर वुड लगी हुई है चारों तरफ,
तो ये हो गई मेरी टोटल पेंसिल, वो भी टोटल मिला के सिलेंड्रिकली हो रही है, राइट? वो भी टोटल मिला के कैसी हो रही है? सिलेंड्रिकली हो सर रही है। एक बार बताओ, दोनों की हाइट तो सेम है, हाँ, है ना? हाइट तो सेम ही होगी ना, जितनी वो पेंसिल होगी उसके अंदर ग्रेफाइट भी तो उतना ही होगा। सर वही मैं कह रहा हूँ। हाँ वो क्या कहते हैं, वुड का तो आया 7 mm। बेटा, डायामीटर है वो अच्छा। वो कह रहा है डायामीटर, वुड का डायमीटर, डायमीटर पेंसिल का मतलब पेंसिल का डायमीटर यानी टोटल, वुड का नहीं कह सकता हूं मैं। वुड वुड प्लस ग्रेफाइट, वुड प्लस ग्रेफाइट का डायमीटर है, पूरी पेंसिल का डायमीटर है ना, तो पूरी पेंसिल का डायमीटर मतलब वुड प्लस ग्रेफाइट, और अंदर ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm। तो मैं ऐसे कह सकता हूं इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, सिंपल सी बात है। अंदर ग्रेफाइट है तो इनर डायमीटर कितना हो जाएगा 1 mm, और जो पूरा पेंसिल है वो हो जाएगा मेरा आउटर डायमीटर कितना 7 mm। अच्छा, लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर है, ये सेम रहेगी, ग्रेफाइट की भी सेम रहेगी और पूरी पेंसिल की भी सेम रहेगी, यानी कि इसकी हाइट और उसकी हाइट सेम रहेगी। कितनी? 14 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। ठीक है, शुरू करें। बताओ, ये टोटल डायमीटर कितना था? 7 mm, 7 mm आउटर डायमीटर जिसको मैं कह सकता हूं, और ये अंदर से अंदर जो डायमीटर था वो कितना था 1 mm, और टोटल ये जो लेंथ थी कितनी थी 14 सेंटीमीटर, राइट? तो सेंटीमीटर को मैं mm में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 140, 10 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है जी। अब मेरे पास इनर डायमीटर है और आउटर डायमीटर है, तो इनर डायमीटर को स्मॉल डी, आउटर डायमीटर को कैपिटल डी। बोलो इनर डायमीटर कितना है 1 mm, आउटर डायमीटर कितना है 7 mm। तो इससे इनर और आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी क्योंकि डायमीटर में तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी 1/2 mm, और जो आउटर रेडियस है वो कितना आ जाएगा 7/2 mm। फाइन, और ये जो है इसको मैं हाइट कह देता हूं, हाइट कितनी हो जाएगी मेरी 140 mm। तो ये सारी डायमेंशन आ गई भाई, आ गई। अब पहला क्वेश्चन क्या है उसका? पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो अंदर ग्रेफाइट है ना, अंदर क्या है ये जो चीज है ये ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम अगर निकालना है तो सीधे सीधे इनर डायमेंशन से निकल सकता है ना, क्योंकि वो अंदर है। तो सबसे पहला काम उसको निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो होगा वो सीधे सीधे इनर वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? अंदर ही तो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ है उसके अंदर, एक ही बार है, अंदर है। तो अगर मैं इनर वॉल्यूम निकाल लूं इस ऑब्जेक्ट का तो वो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट होगा। निकाल लो इनर वॉल्यूम निकालो। तो इनर के केस में मैं स्मॉल r लूंगा, πr²h। तो 22/7, रेडियस कितना है हाफ इंटू हाफ, और हाइट कितनी है 140। तो 7 से 20 टाइम्स कट गया, ये 2 से ये 10 टाइम्स कट गया, और 2 से ये 11 टाइम, 11 इंटू 10 110 mm में सब कुछ, तो mm³। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब उसने दूसरा पूछा है, उसने बाद में पूछा है ग्रेफाइट, लेकिन मैंने पहले निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अब आप बताओ इस ऑब्जेक्ट में वुड का है, ये ग्रेफाइट को हटाना, मतलब इसके बाहर लगी हुई है ऐसे, राइट? तो आपको पूरी पेंसिल का वॉल्यूम होगा आउटर वॉल्यूम, उसमें से इनर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब जाके वुड निकलेगा। इनर वॉल्यूम मतलब माइनस करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये गलती मत कर देना बच्चों कि इनर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है तो आउटर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वुड होगा, नहीं। वॉल्यूम ऑफ वुड, आउटर वॉल्यूम तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम है, उस पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम घटाओगे तब वुड का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड will be equal to what? Outer volume minus inner volume, outer volume minus inner volume। चलो, तो इनर वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल चुके हो, केवल आउटर निकालो। आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला बताएं, πR²h, और इनर वॉल्यूम में एज इट इज वैल्यू रख देता हूं जो निकाली हुई है 110। 22/7 कैपिटल R यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 140। तो 7 से 7 गया, और 2 से ये 11 गया, और ये 2 से 70 टाइम्स गया। तो 11 इंटू 7 इंटू 70 हो जाएगा 490, 0।
99 रिमाइंडर 9 44 एंड 9 50, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। माइनस 110 भी तो करना है, तो माइनस 110 करो। सर 5 280 528 इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एक 10 mm ही तो होते हैं, 10 10 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि 5280 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 क्यूब है ना, mm क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल चुका है। दैट मीन 0 से 0 एक उड़ा दो और 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में से जो भी आंसर गिवन है देख, ठीक है? कौन सा? और उसका फिर mm क्यूब में। अरे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट किस में है? उसका तो mm क्यूब में और उसका सेंटीमीटर क्यूब में। ऐसे कर रहे हैं कि ये लोग? उसका भी सेंटीमीटर क्यूब में ना, तो फिर दोनों को सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। इसको भी 1000 से डिवाइड करा दो, 110 बटे 1000 0 0, तो ये 0.11। भाई दोनों को या तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखो या दोनों को मिलीमीटर क्यूब में लिखो। फाइन, क्लियर? चलिए, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया ना इस क्वेश्चन को। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7। एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डेली सूप देते हैं, ठीक है ना? हॉस्पिटल ही बढ़िया घर से। तो फिर if the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter। ओके, ये इसमें बात में भी पॉइंट है। रोजीना का तो किसको मिलता है? घरों में तो किसी को नहीं मिलता, शादियों में जाना पड़ता है सूप पीने के लिए आजकल तो। ओके, इफ द बाउल इज फिल्ड। अच्छा, सूप का नाम सूप क्यों पड़ा? उसको सेव करके पीते हैं, एग्जैक्टली यही लॉजिक है। उसको ऐसा करके पीते हैं ना, इसलिए उसका नाम सूप पड़ गया। ओके, इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 पेशेंट्स को डेली सर्व करना है। एक आदमी को कितना देना है? सिलेंड्रिकल बाउल में भर के देना है, और 7 सेंटीमीटर तो उस बाउल की डायमीटर है। और किस हाइट तक भर के देना है? फुल तो भर के दोगे नहीं, डुल जाएगा। तो किस हाइट तक भर के देना है? 4 सेंटीमीटर। तो आप हाइट ले लोगे ये, आप डायमीटर ले लोगे ये, वॉल्यूम निकाल लोगे, और वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? करो करो करो, अब की बार आप करोगे इसको, सब लोग करो। कर भी लिया? बोलो, हाइट कितनी ली? कितनी ली? सेंटीमीटर या मीटर? अच्छा, ये फालतू की चीज है। डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। सो 7.2, डायमीटर तो 7 है ना। रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। 22/7, 7/2, 7/2, और h क्या है? 4। 2 से 2 से 4 गया, 7 से 7 गया, 22 7 जा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक पेशेंट का है। तो टोटल कितना चाहिए होगा आपको? टोटल सूप रिक्वायर्ड। टोटल सूप रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? एक की क्वांटिटी को कितने पेशेंट्स हैं टोटल? 250 करना, मल्टीप्लाई 0 110 125 and 10 135 13 25 and 13 138। ये है क्या? 138,500। ये 38 है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 38 होगा जान। 38500 इतना तो सेंटीमीटर क्यूब है, और लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 38.5 लीटर। या 8वां क्वेश्चन तो शायद उसने अपना कोटा पूरा करने के लिए दिया था। भाई 8 क्वेश्चन तो हो कम से कम एक्सरसाइज में, मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का कुछ इतना इजी। ओके, सुबह 7 बजे आओ। चेंज मत करना सर, मैं जल्दी उठूंगा। सर जो ऑनलाइन आएगा ना सर ये रूल बनाओ, जो ऑनलाइन आएगा ना वो वीडियो ऑन करेगा। मेरे से ज्यादा मेरी रजाइयां दिखेगी। हाँ सर तभी तो ओके चलो। बड़ा प्रेस कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो ऑन हो जाएगा ना।
चलिए, तो ऑनलाइन आना है और सही कह रहा है ये श्रेष्ठ, सही कह रहा है, वीडियो ऑन करनी है सबको। तभी बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बैठेंगे। ठीक है, आज आपने जो क्या करोगे? सर जैसे आपने हमें निकाला था ना क्लास में से हर एक को निकाला। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।